सभी को सादर नमन। आज 25 अप्रैल है और आज का दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व मलेरिया दिवस के तौर पर याद किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता को उजागर करता है। इस दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के द्वारा 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान की गई थी। मलेरिया से हर साल कम से कम 6 लाख लोगों की मौत होती है, ऐसा आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ही भारत में हर साल 2 लाख के करीब लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं और इस घातक बीमारी की मार सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ती है, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे की मौत हो जाती है। मलेरिया पर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के उन 15 देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां मलेरिया से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। भारत में मलेरिया में सबसे ज़्यादा मामले उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से आते हैं। मलेरिया की बीमारी संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी रोगाणु की वजह से होती है। मलेरिया का बुखार प्लाज्मोडियम वीवैक्स नामक वायरस के कारण होता है। ओनोफ्लिज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में ये वायरस संचारित होता है। केवल वही मच्छर व्यक्ति में मलेरिया बुखार संचारित करते हैं जिसने पहले किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। ये वायरस लीवर तक पहुंचकर उसके काम करने की क्षमता को बिगाड़ देते हैं। तेज बुखार, कपकपी, पसीना आना, सर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना इत्यादि प्रमुख लक्षण मलेरिया के होते हैं। वैसे सावधानी के तौर पे कहा जाता है कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, इसलिए मलेरिया के मौसम यानी कि जो बारिश का मौसम होता है, इन दिनों में किसी भी बुखार को मलेरिया के लिए परीक्षण जरूर कराना चाहिए। मलेरिया से जो बचाव संभव है, यदि आप और हम मच्छरों को पैदा होने से रोकते हैं, इसके लिए हमें घर के आसपास व छत पर पानी जमा नहीं होने देना है। घरों में बर्तनों, हौदियों, कूलरों को सप्ताह में एक बार जरूर सुखा देना चाहिए, उसके बाद ही इसको प्रयोग में लाना चाहिए। घर के आसपास के जो भी गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भर देना चाहिए ताकि पानी वहाँ न जमा हो सके। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में ही पनपते हैं। यदि हम उसके स्रोत को ही खत्म कर दें तो ये मलेरिया का मच्छर नहीं पनपेगा। यदि किसी को मलेरिया की बीमारी हो जाती है तो उसे मलेरिया के जो दवा का कोर्स है वो पूरा जरूर करना चाहिए। इसमें पीवी और पीएफ दो तरीके की बीमारी होती है। पीवी में 14 दिन व पीएफ में 3 दिन का कोर्स निर्धारित होता है, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे निःशुल्क उपलब्ध होता है। किसी को भी यदि बुखार है तो वो मलेरिया हो सकता है, उसको खून की जांच करानी चाहिए।
डॉक्टर के बताए अनुसार क्लोरोक्विन की जो दवा होती है वो उनको लेना चाहिए। इस प्रकार हम बचाव और सावधानी के द्वारा हम मलेरिया के बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।